जब से एनटीए की तरफ से करेक्शन विंडो को लेकर अपडेट निकल कर आई है तब से बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, डाउट्स में चल रहे हैं बच्चे, क्योंकि एनटीए की तरफ से कुछ ही चीजों को ठीक करने की परमिशन दी गई है, वो भी 9 से 11 मार्च के बीच में। लेकिन बाकी चीजों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे कि फोटो हो गया, थंब इंप्रेशंस हो गया, एड्रेस हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो क्या अगर हम इन चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे तो क्या हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा? तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव कोई मेथड है या फिर नहीं है? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको एनटीए की तरफ से जो चीजों को ठीक करने की परमिशन नहीं मिली है तो क्या उनकी वजह से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। अगर नहीं होगा तो उसके लिए आपको बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि एनटीए की तरफ से कुछ ही चीजों को ठीक करने की परमिशन मिली है, वो सब कुछ हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर दिया था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर फोटो को चेंज नहीं कर सकते, थंब इंप्रेशन को चेंज नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट्स नहीं डाल सकते, तो इन सब चीजों की वजह से क्या हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मेंशन कर रखी हैं जो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट चल रहा था। सबसे पहले चीज आती है फोटो को लेकर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फोटो को लेकर क्या है, कंफ्यूज है कि सर फोटो के ऊपर क्या हो, मैंने डेट और डे मेंशन नहीं किया है तो क्या मेरा फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा? दूसरा बच्चों का यहाँ पे डाउट है बैकग्राउंड को लेकर कि सर मेरा जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो मैं यहाँ पे आपको साफ साफ क्लियर कर देता हूँ कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है बच्चों, फोटो के चलते हुए आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बच्चों के मन में डाउट आता है थंब इंप्रेशन को लेकर। यहाँ पे कुछ बच्चों के डाउट है कि थंब इंप्रेशन जो है वो ब्लर है या फिर मैंने थंब इंप्रेशन जो है वो गलत अपलोड कर दिया, तो इस केस में भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज यहाँ पे आती है जो कुछ बच्चों को लेकर आती है फोन नंबर और ईमेल आईडी को लेकर। ये तो हमने पहले भी आपको बोल रखा था कि ईमेल और फोन नंबर तो आपका मस्ट यहाँ पे क्या है, कंपलसरी है। ये तो हमने आपको पहले भी बोला था फॉर्म फिल करते टाइम कि ये चीज तो आपकी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी जो है वो गलत डाल दी है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? अब इस केस में अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनटीए को जो है वो मेल करनी पड़ेगी और मेल करके बताना पड़ेगा कि भाई मैंने फोन नंबर जो है और ईमेल आईडी जो वो गलत भर दी है। तो उसके बदले में आपको जो है वो क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। तो वो अपने एंड से आपको कुछ रिस्पॉन्स देंगे, तभी वो जो है आपका फोन नंबर या ईमेल आईडी जो वो चेंज हो सकती है। इसके लिए आपको एनटीए को मेल करनी पड़ेगी। और मेल आईडी आपको कहां पे मिलेगी, जो हमारे पास इनका पीडीएफ आया था करेक्शन विंडो वाला, वहां पे लास्ट में ईमेल आईडी लिखी गई है, वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जो है वो मिल जाएगी, आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी। तो जिन बच्चों को फोन नंबर और ईमेल आईडी को लेकर डाउट है तो कृपया वो प्लीज बच्चे एनटीए को क्या करें, ईमेल करके अपना डाउट जो है वो बता दे, फोन नंबर को लेकर और अपना ईमेल आईडी को लेकर। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। कोई भी डॉक्यूमेंट है, 10th का, 12th का, एड्रेस प्रूफ हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, या फिर आपका कास्ट का सर्टिफिकेट लेकर हो गया। कुछ बच्चों ने क्या किया है, अपलोड ही नहीं किया है कास्ट सर्टिफिकेट। कुछ बच्चों को ऐसा कि 10th 12th सर्टिफिकेट गलत डाल दिया है, एड्रेस प्रूफ गलत डाल दिया है, आईडी प्रूफ ब्लर आ गया। कोई भी डाउट है आपका, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई भी इश्यू है, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए एनटीए जो है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होगा या फिर कोई ये डॉक्यूमेंट ऐसा लगेगा एनटीए को कि जो आपका नहीं चल सकता, या फिर आपने कोई गलत डाल दिया, मिसिंग कर दिया है, तो एनटीए आपको खुद से क्या करेगा, ईमेल करेगा आपकी ईमेल आईडी के ऊपर। तो आपको अपनी ईमेल आईडी जो चेक करते रहना है, वहां पे वो आपको खुद आके बोलेगा भाई आपका 10th का या 12th का कोई भी एड्रेस प्रूफ हो, परमानेंट एड्रेस, ये भाई आपको रीअपलोड करना है, आपको जो है रीअपलोड करना है। तो वहां पे जाके आपको उस टाइम पे क्या कर देना है, रीअपलोड कर देना है। वो आपको खुद ईमेल करके क्या करेगा, बताएगा। एक चीज का ध्यान रखना, अगर उनकी ईमेल आती है, अगर उनकी क्या आती है, मेल आती है, और आगे से आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो, आप रीअपलोड नहीं करते हो, तो इस केस में आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको बार बार अपनी ईमेल आईडी चेक करते रहना है, जो भी आपने यहाँ पे क्या की थी, फॉर्म फिल करते टाइम लगाई थी। दूसरी चीज, आपको फॉर्म भी लॉग इन करके देखते रहना कि वहां पे आपको कोई ऑप्शन तो नहीं मांग रहा रीअपलोड करने का, तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। उसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट चल रहा है कि इन सब चीजों को लेकर कि नहीं भाई मैंने कोई बड़ी गलती कर दिया, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, कोई भी चीज को लेकर, तो आप सीधा सीधा एनटीए को जो वो मेल कर सकते हो। अदरवाइज एनटीए आपको खुद मेल करेगा, मेल करके आपको बताएगा कि भाई आपने ये वाला डॉक्यूमेंट जो है वो गलत डाल दिया, या फिर ये वाला थंब इंप्रेशन गलत डाल दिया, जो आपको दोबारा से क्या करना है, रीअपलोड करना है। अदरवाइज किसी का कोई मेजर डाउट है तो आप सीधा सीधा एनटीए को क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। लेकिन इस टाइम पे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इन सब चीजों के केसेस जो है वो आगे चल के आपको काउंसलिंग में जाके आपको थोड़ी बहुत ही दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। इसलिए बार बार अपनी मेल चेक करते रहना,
क्योंकि अगर उन्होंने मेल कर दी और आगे से आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तब आपकी गलती मानी जाएगी, आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली आप मुझे नीचे भी कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, चाहे काउंसलिंग के रिलेटेड हो, चाहे कट ऑफ के रिलेटेड हो, कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।